ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 20 और 21। श्लोक संख्या 20 इस प्रकार है। ना प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं जो ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, मतलब दोनों में समान भाव से रहता है। प्रिय वस्तु मिले तो या अप्रिय वस्तु मिले तो वो दोनों में समभाव में स्थिर रहता है। और जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है अर्थात जो मोह रहित है, जिसको किसी भी वस्तु किसी भी भौतिक संसाधनों के प्रति मोह नहीं है, अर्थात वो मोह रहित है और वह भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवान के बारे में उसे जानकारी है, पर ब्रह्म के बारे में उसे जानकारी है, तो वह पहले से ही ऐसा व्यक्ति वो पहले से ही पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थित रहता है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। ना मतलब नहीं, प्रहृष्येत प्रियम में दो शब्द हैं। संधि विच्छेद करने पर प्रहृष्येत प्लस प्रियम, प्रहृष्येत मतलब प्रसन्न होता है, प्रिय मतलब प्रिय वस्तु को प्राप्य मतलब प्राप्त करके, ना उद्विजेत प्राप्य, ना प्लस उद्विजेत प्राप्य, ना मतलब नहीं, उद्विजेत मतलब विचलित होता है, परेशान नहीं होता है, प्राप्त मतलब प्राप्त करके क्या, चा प्रियम, चा प्लस अप्रियम, और अप्रिय वस्तु को यानी प्रिय वस्तु को पाकर वो ना तो प्रसन्न होता है और ना अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके विचलित होता है। स्थिर बुद्धि स्वमूढ़ा, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि में यहाँ समास है और यहाँ असमूढ़ा हो जाएगा, विसर्ग है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति असमूढ़ा मतलब मोहित नहीं होता, सम्मूढ़ मतलब मोहित होना, असमूढ़ा मतलब मोहित ना होना। आगे है ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाला, परमेश्वर जानने वाला। ब्रह्मण स्थिता, वो ब्रह्म में ही स्थित हुआ रहता है, वो ब्रह्म में ही वो स्थित हो जाता है। अगला श्लोक देखिए। बाह्य स्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं ऐसा मुक्त पुरुष जिसे प्रिय वस्तु में कोई मोह नहीं होता है, वो स्थिर बुद्धि वाला है, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुखों की ओर लालायित नहीं होता है, उसकी ओर आकृष्ट नहीं होता है। जो भौतिक सुख साधन उपलब्ध रहती हैं उसको देखकर या उसमें उसका कोई उसमें रुचि नहीं होती, उसको देखकर उसकी ओर आकर्षित नहीं होता है, उसका आकर्षण इन भौतिक सुखों में संसाधनों में नहीं रहता है और सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है, अर्थात ईश्वर के बारे में हमेशा मनन चिंतन करते हुए आनंदित होता रहता है। उसका आध्यात्मिक विकास होता रहता है, आध्यात्मिक रूप से वो प्रसन्न रहता है, एकदम शांत चित्त रहता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध ये व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को स्वरूप सिद्ध कहा जाता है कि अपने आप में अपनी सफलता प्राप्त की, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर लिया है। तो ऐसे लोग पर ब्रह्म में, जो ये ऐसे लोग ब्रह्म में एकाग्रचित्त होते हैं, जिसके कारण उन्हें असीम सुख भोगना पड़ता है, असीम सुख भोगते हैं ऐसे लोग, उनको बहुत ही आनंदातिरेक की अनुभूति होती है। ऐसे व्यक्ति असीम सुख मिलता है उनको, वो कभी समाप्त नहीं, उसकी सीमा ही नहीं है। उन्हें कितना आनंद मिलता है, कितना वे आध्यात्मिक रूप से आह्लादित हो जाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। बाह्य स्पर्शे शक्तात्मा, बाह्य और स्पर्शेषु, बाह्य स्पर्शेष में यहाँ समास है, स्पर्शेषु प्लस असक्त प्लस आत्मा, ये यहाँ से यहाँ तक का। बाह्य मतलब बाहरी, स्पर्शेष मतलब स्पर्श नहीं भौतिक सुविधाओं, बाहरी जो आध्यात्मिक है, अनाध्यात्मिक है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के स्पर्श में के संपर्क में आने से असक्त आत्मा, असक्त मतलब
जो सक्त नहीं, उसमें आसक्ति नहीं दिखाते, ऐसी बुद्धि आत्मा वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति विंदत्यात्मनि, दो शब्द हैं, विंदति प्लस आत्मनि, संधि है। विंदत मतलब प्राप्त करता है, आत्मा मतलब अपने आप में। यत सुखम, यत सुखम में दो शब्द हैं, यत प्लस सुखम। यत मतलब जो, सुखम मतलब सुख को, जो सुख उसे प्राप्त होता है। ब्रह्म योग सा, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म योग से, ब्रह्म से जुड़ा हुआ, ब्रह्म में चिंतन करता हुआ, ब्रह्म में चिंतन करने वाला व्यक्ति, यहां तक उसकी मीनिंग हो गई। ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म योग से युक्त आत्मा वाला व्यक्ति, अर्थात ब्रह्म योग में लीन, ब्रह्म में लीन, ब्रह्म का चिंतन करने वाला व्यक्ति। सुखम अक्षयम अश्नुते, सुखम प्लस अक्षयम प्लस अश्नुते। सुखम मतलब सुख, अक्षय मतलब जो नाश नहीं होता, क्षय मतलब नाश होने वाला, अक्षय मतलब नाश ना होने वाला, अर्थात असीम, उसकी सीमा नहीं है। अक्षय कभी भी ना समाप्त होने वाला। अनुसूते मतलब भोगता है, सुख को भोगता है, सुख को प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।